पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को देखा और कुछ क्वेश्चंस भी बनाना समझा। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें ऐसा मॉड लगा हुआ रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का एक क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है, कहता है कि जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो fx की जगह पे x बाई मॉड ऑफ x लेना है, और जब x 0 के बराबर तो कितना लेना है 1। और हमको 0 पे ये चेक करके बताना है कि 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूटी का कंडीशंस तो जानते ही है। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस पे हम लोग देखते हैं। 0 माइनस कहने का मतलब कि जब x का वैल्यू 0 से कम है, मतलब 0 के बराबर वो नहीं, तो 0 के बराबर नहीं, तो इस fx के जगह पर देखिए हमको क्या लेना चाहिए, x बाई मॉड ऑफ x, ऐसा लेना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, जब क्वेश्चन ऐसा मॉड वाला चला है और इसको पुट करने पर, x का वैल्यू को पुट करने पर नीचे 0 आए, या कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसा होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x जो कि 1 देता है, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x जो कि 1 देता है। इस 0 को छोड़ के कुछ और रहेगा, तो ये तरीका जो हम लगाने जा रहे हैं वही लगेगा। ऐसा प्रोसेस हम लोग 11 में भी सीखे थे। ठीक है, तो अब आपको ये मॉड वाले में तो हमेशा आपको यही प्रोसेस लाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेना होगा, और जहाँ x है, x के जगह पर ये जो x का वैल्यू दिया है वो, और यह माइनस लगा हुआ है तो माइनस h ये लगाना होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जैसे x का वैल्यू 0 दिया है, ठीक है, 0 पे, अब कहता है कि 0 माइनस मतलब x से 0 से थोड़ा छोटा नंबर, तो 0 से थोड़ा छोटा नंबर जो होगा, ये x का वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पर x 0 है। अब यहाँ पर जो x होगा, ये x ये 0 से थोड़ा छोटा आएगा, तो हम लोग ये थोड़ा छोटा को h मान लेते हैं, तो ये आएगा 0 माइनस h। और अगर थोड़ा हम लोग राइट जाते हैं तो 0 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, तब x का वैल्यू 0 प्लस h लेंगे, यानी ये जो h है वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, लगभग 0 के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए x की जगह पे हम लोग 0 लिए, चूंकि माइनस है तो माइनस h लगाया। यहाँ पर भी x की जगह पे 0 लेंगे, चूंकि माइनस है तो माइनस h लेंगे। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस h, और 0 माइनस h होता है, मॉड से क्या आ जाएगा प्लस h, कटेगा, कितना वैल्यू देगा -1। इसी तरह हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो 0 प्लस पे भी फंक्शन तो वही ना लेना होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं, तो fx के जगह पर क्या लेना होगा, x बाई मॉड ऑफ x। अभी आ गया h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस h, और ये भी 0 प्लस h का मॉड। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 जो कि h, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू h हो जाएगा, यहाँ पर ये कटेगा, कितना गया 1। देखिए दोनों बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ये दोनों बराबर नहीं आया, अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखना होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखिए एक और क्वेश्चन मॉड वाला बताता हूँ। जैसे फंक्शन दिया fx और कहता है कि जब x का वैल्यू a के बराबर नहीं हो तो फंक्शन है x माइनस a मॉड बाई x माइनस a, और जब x का वैल्यू a के बराबर है तो कितना है fx का वैल्यू 1। अब हमको a पे चेक करना है। ठीक है, उसी तरह हम लोग लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कहने का मतलब जब x का वैल्यू a से छोटा है यानी a के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन लेना है x माइनस a का मॉड बाई x माइनस a। अभी भी मैंने कहा था कि ये वैल्यू पुट करके देखेगा, अगर नीचे 0 हो जाए, मॉड वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ क्या लाना है h लाइए। अच्छा, x के जगह पर हमको अब क्या लेना होगा, x का जो वैल्यू है वो यहाँ माइनस लगा तो माइनस, और h के लिए h माइनस a। यहाँ नीचे भी x के जगह पर वैसे ही x का वैल्यू a, माइनस के लिए माइनस, और h के लिए h। अगर यहाँ प्लस वाला रहेगा तो प्लस लगाना होगा यहाँ पर, है, और ये माइनस है तो ये कटेगा। तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस h का मॉड प्लस h बाई माइनस h कैंसिलिंग होगा, -1 आ जाएगा।
अब देखिए आपको x बराबर a पे 1 दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग a प्लस पे निकालें। इसके पहले वाले में हम निकाल के दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों तरफ का कंडीशन, है ना। क्योंकि यहाँ पर 1 दिया ही है तो हम लोग a माइनस में निकाल लिए हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग एफ ए इक्वल्स टू 1 दे दिया है, एक की जगह पे कितना 1, ठीक है। ऐसा आप यहाँ लिख भी सकते हैं फॉर x इक्वल्स टू a, ठीक है। जब x का वैल्यू a के बराबर तो एफ ए कितना 1। तो अब देख रहे हैं दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ए, देयरफॉर discontinuous at x इक्वल्स टू a। हो गया वेरीफाइड, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग कंटिन्यूटी और कंडीशन क्या जानते हैं, माइनस प्लस और ये जो पॉइंट दिया तीनों पे बराबर होना चाहिए। कोई भी दो आपस में बराबर ना हो तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों बराबर होगा तभी कंटिन्यूअस होगा, है ना। देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे 1 पे दिया हुआ है और आपको ये जो डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन को, वो क्या कहता है x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर 1 से छोटा और बराबर पे फंक्शन ये होगा, यानी 0 से बड़ा पॉइंट हो या 1 से छोटा या बराबर पे जो भी हो ये फंक्शन आपको लेना है। और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब आपको ये लेना है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, रियल नंबर पे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यहीं पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और इस इधर 1 से बड़ा, तो 0 से 1 तक आपको फंक्शन के जगह पर पहला पुट करना होगा। जैसे 1 से बड़ा जाएगा फंक्शन के जगह पे आपको ये पुट करना है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ 1 पे कहता है तो अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ये लेते हैं। अब 1 माइनस कहने का मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा देखिए 1 से छोटा, 0 से 1 से छोटा तक और बराबर तक, यही आपको लेना है। तो लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब देखिए इसके नीचे अगर हम ये रखते हैं कि ऑलरेडी 1 है, वेरिएबल है नहीं, तो अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, यानी 1 और ये 1 यहाँ रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x टेंड्स टू 1 प्लस पे आते हैं। 1 प्लस कहने का मतलब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा देखिए क्या है, x का वैल्यू 1 से बड़ा f(x) की जगह पे क्या है 2 - x, यहाँ 2 - x रख देंगे। अब यहाँ पर भी नीचे कुछ है नहीं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू डायरेक्ट पुट होगा, 0 तो आ नहीं रहा है ना। लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू पुट करने से नीचे 0 ना नहीं आए, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ही ये वैल्यू को रख देते हैं। तो ये 2 और x की जगह पर क्या 1, कितना चलाया 1, देखिए आपस में वैल्यू बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ x is not equals to limit x tends to 1 plus of x. Therefore, this continuous at x equals to 1. हाँ देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको आप बनाइए, ठीक है। और मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बात जान मुझे बहुत खुशी देती है कि आप लोग घर में सवाल बना रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग जो भी डाउट होता है मेरे से सवाल पूछ लेते हैं, कांटेक्ट में ही रहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा मुझे भी खुशी मिलता है कि आप मेरे से कांटेक्ट में रहें, ठीक है। और 11th के स्टूडेंट्स भी मेरे से बहुत सारे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, क्लास करना है क्या नहीं करना है। तो आपके भी संपर्क में स्टूडेंट्स हो CBSE के, ठीक है। अभी तो CBSE वाले ही कांटेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी उनको मेरा नंबर दे सकते हैं और उनसे बात करवा सकते हैं, ठीक है। सवाल बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज का के निकालने वाला जो बात है, के निकालना पड़ता है, एक वेरिएबल निकालना होता है, वो बताऊंगा, ठीक है, वो बताता हूँ। ओके बाय।